नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिला गृह मंत्री ने की 2 बूंद जिंदगी के लिए अभियान की शुरुआत। बालोद जिले के मर्रा गांव पहुंचकर गृह मंत्री ने किया शहीद छगन कुलदीप की प्रतिमा का अनावरण। छत्तीसगढ़ हारमोनिका क्लब की अनोखी पहल, संगीत के माध्यम से कर रही कई जटिल बीमारियों का इलाज। बस्तरिया बटालियन में शहीद हुए जवान प्रमोद सोडी का गन्नेवाड़ा गृहग्राम में किया गया अंतिम संस्कार। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को दुर्ग में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग जिला चिकित्सालय में 2 नौनिहालों को पल्स की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। पल्स पोलियो अभियान में 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को शासन द्वारा निःशुल्क दवाई दी जा रही है। देश से पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। पूर्व में अज्ञानता के कारण कई बच्चों को पोलियो की खुराक से वंचित रहना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में जागरूकता आने के कारण माता पिता स्वयं अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए पोलियो की खुराक दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं। बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने से इनके विकलांगता की आशंका पूरी तरह समाप्त हो जाती है। कैमरा पर्सन सूरज सिंह के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे जिले के मर्रा गांव। शहीद छगन कुलदीप की प्रतिमा अनावरण व सम्मान समारोह में हुए शामिल। साथ में मंत्री अनिला भेड़िया, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा भी मौजूद। ग्राम नर्रा में आयोजित शहीद छगन कुलदीप की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतिमा का अनावरण कर माल्यार्पण किया। जिसके बाद गृह मंत्री ने राष्ट्रध्वज का ध्वजारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। इस दौरान महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, स्थानीय विधायक संगीता सिन्हा मौजूद रही। इस बीच गृह मंत्री ने शहीद हुए परिवार का सम्मान भी किया। काफ़ी दिन से थी उन लोगों को कहना था कि मूर्ति बन गया है, अनावरण कियाना है। व्यस्तता के कारण कुछ विलम्ब हुआ। आज अवसर मिला मुझको वहां जाने का। छगन कुलदीप नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए थे, उनकी मूर्ति गांव वालों ने मिल करके बनाया हुआ था। मूर्ति का आज अनावरण रखे थे। मुझे गौरव हासिल हुआ कि ऐसे जाबाज शहीद सैनिक के मूर्ति का अनावरण मेरे द्वारा हुआ। मैंने अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को प्रणाम किया, नमन किया। लोगों से अपील भी की कि इस प्रकार से संस्कार अपनी पीढ़ी को दें कि उनके मन में देश प्रेम की भावना जागे, अपने प्रदेश और देश के विकास में अपनी सहभागिता उन लोग दें। बहुत अच्छा लगा। नर्रा गांव में बताया गया कि काफ़ी लोग फोर्स में हैं। उस गांव के माता पिता को भी, गांव वालों को भी बहुत बहुत बधाई मैंने दिया। आज बालोद जिला में शहीद छगन कुलदीप जी के जो मूर्ति अनावरण था, उस कार्यक्रम में हम सब सम्मिलित हुए हैं और ऐसे शहीद सपूत के सम्मान करना हम सबका अधिकार है और बहुत खुशी की माहौल है यहाँ गांव में। मतलब जो हमारा बेटा जो देश के लिए अमर हो गया है, इसके लिए पूरे गांव इस माहौल को देख रहे हैं और जिसके कारण हम सब आज उपस्थित हुए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई किसी न किसी मानसिक या शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त है। ऐसे में कोई ये कहे कि संगीत एवं वाद्य यंत्रों की धुन से इन बीमारियों को कम किया जा सकता है, तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं। जी हाँ, अगर आप संगीत प्रेमी हैं तो ये खबर आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं।
वर्ष 2015 में रायपुर एवं आसपास शहर के संगीत प्रेमी एवं वाद्य यंत्र कलाकारों को मिलाकर छत्तीसगढ़ हारमोनिका क्लब का गठन हुआ। शुरुआती दौर में इस संस्था में संगीत में दक्ष एवं नौसिखिए कलाकारों ने मुहिम को आगे बढ़ाया। छत्तीसगढ़ हारमोनिका क्लब जैसा कि इसके नाम से ही संकेत होता है कि इस संस्था का प्रमुख वाद्य यंत्र हारमोनिका है, जिसे माउथ ऑर्गन भी कहते हैं। एक लंबे अनुसंधान के बाद इनकी टीम ने पाया कि संगीत वादन के साथ साथ माउथ ऑर्गन एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसके वादन से अनुलोम विलोम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया होती है। इस क्रिया से मनुष्य का फेफड़ा मजबूत होता है और कई बीमारियां जैसे डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, खर्राटे, अनिद्रा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे रोगों पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। हार्मोनिक क्लब में मुंह से निकलने वाले फूंक के द्वारा बजने वाले सांगीतिक उपकरण जैसे माउथ ऑर्गन, बांसुरी, मेलोडिका और सीटी बजाकर इस म्यूजिकल थेरेपी से मानसिक और शारीरिक तनाव को दूर किया जाता है। नेहरू नगर गुरुद्वारा समिति के आमंत्रण पर रविवार को ये संस्था भेलवा तालाब गार्डन पहुंची, जहां संगीत प्रेमियों ने इन वाद्य यंत्र कलाकारों का उत्साहवर्धन किया तथा संस्था के द्वारा आयोजित म्यूजिकल थेरेपी में शामिल होकर स्वस्थ रहने के गुर सीखे। छत्तीसगढ़ हारमोनिका क्लब की टीम के द्वारा इस तरह का आयोजन प्रत्येक रविवार को अलग अलग सार्वजनिक स्थान जैसे गार्डन, क्लब हाउस, सांस्कृतिक भवनों में किया जाता है। इन वाद्य यंत्रों के मनोरंजन से मनुष्य में हैप्पीनेस हार्मोन उत्पन्न होता है और वादक और वादन सुनने वाले दोनों को इस थेरेपी का लाभ मिलता है। छत्तीसगढ़ हारमोनिका क्लब, जिसका गठन 2015 में रायपुर और आसपास के कुछ शहरों के संगीत प्रेमी अभ्यस्त कलाकार या नौसिखिया कलाकार जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उनसे मिलकर गठित किया गया था। इस क्लब का नाम छत्तीसगढ़ हारमोनिका क्लब इसलिए रखा गया था। हारमोनिका का अर्थ आप सब समझते हैं, संगीत से संबंधित एक शब्द है। लक्ष्य यह था कि एक लंबे अनुसंधान के बाद मैंने और मेरे साथियों ने पाया था कि एकमात्र वाद्य है जो मुंह से फूंक कर बजाने वाले वाद्यों में एकमात्र वाद्य है पूरे विश्व में जो आपको वादन के साथ साथ अनुलोम और विलोम श्वास प्रश्वास का अभ्यास भी कराता है। हैप्पी हार्मोन्स का उत्पादन करें। एंडोर्फिन हार्मोन, सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स आपको सभी प्रकार की व्याधियों से दूर रखते हैं और ये बिना किसी दवा, बिना किसी इंजेक्शन के सिर्फ संगीत के इस अभ्यास के माध्यम से आपको उपलब्ध होते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपके माध्यम से जनता जनार्दन तक पहुँचेगी और लोग इसका फायदा उठाएंगे। आज की आपाधापी भरी जिंदगी में तन मन रंजन जैसी सोच लेकर जिस तरह से ये संस्था म्यूजिकल थेरेपी के माध्यम से लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ करने का प्रयास कर रही है, जरूरत है अपने दिनचर्या में से कुछ पल निकालकर इस तरह की थेरेपी को अपनाने की, जिससे मानव शरीर खेल, संगीत और योग के माध्यम से स्वस्थ और मस्त रह सके। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ सूरज सिंह की रिपोर्ट। जगदलपुर के सेसरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 241वीं बस्तरिया बटालियन सीआरपीएफ कैंप में हुए जवानों के बीच खूनी संघर्ष में बालोद जिले के ग्राम कन्नेवाड़ के जवान प्रमोद सोरी की मौत हो गई थी, जहां मृत जवान का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम लाया गया, जहां उसे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद जवान के पार्थिव शरीर के ग्राम में पहुंचते ही ग्रामीणों की भीड़ जवान के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने बताया कि प्रमोद बचपन से ही मेधावी छात्र था। 3 साल पहले ही कड़ी मेहनत कर उसने सीआरपीएफ में भर्ती लिया था। शहीद के अंतिम संस्कार में बालोद प्रशासन, पुलिस के तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। नम आंखों से प्रमोद सोरी को अंतिम विदाई दी गई। ग्राम कन्नेवाड़ा का रहने वाला प्रमोद कुमार सोरी 2017 में आरक्षक के पद पर 241 बटालियन सीआरपीएफ में पदस्थ हुआ था। वर्तमान में वह जगदलपुर के पास सेडवा में सीआरपीएफ की यूनिट में पदस्थ
था। एक्सीडेंटल फायर में उनकी डेथ हुई थी। उनका पार्थिव शरीर ग्राम कन्नेवाड़ लाया गया। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग,
दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता SR हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राम मंदिर निर्माण को गति देने जन जागरण यात्रा एक शाम राम के नाम का भव्य आयोजन इस्पात नगरी से किया गया, जिसकी बागडोर शाही दशहरा महिला उत्सव समिति की संरक्षक चारुलता पांडे ने संभाली। रैली में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे, पूर्व साजा विधायक लाभचंद बाफना, प्रदेश की पूर्व मंत्री रमशीला साहू, अहिवारा के पूर्व विधायक सावला राम डाहरे, भिलाई जिला अध्यक्ष वीरेंद्र साहू सहित पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर उपस्थित रही। अयोध्या स्थित रामलला मंदिर निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के लिए जन जागरण कार्यक्रम एक शाम राम के नाम का भव्य आयोजन किया गया। ग्लोब चौक सेक्टर 10 से रैली के रूप में पदयात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भगवा पहने और भगवा लहराते राम भक्त मौजूद रहे और जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए राम भक्तों ने शहर भ्रमण किया। सेक्टर 10 से निकाली गई जन जागरण पदयात्रा का समापन सेक्टर 9 चौक पर सभा के रूप में किया गया, जहां पदयात्रा में शामिल सभी गणमान्य नागरिकों का सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर किया गया। श्री राम मंदिर निर्माण को गति देने निकाली गई भव्य रैली को लेकर भाजपा कार्य समिति के सदस्य राकेश पांडे, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, शाही दशहरा महिला उत्सव समिति की संरक्षक चारुलता पांडे ने कुछ इस तरह की जानकारियों से अवगत कराया। ये कार्य हर भारतवासी का है और हम सभी भिलाई भारतीय जनता पार्टी, दुर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ विशेष रूप से मातृशक्ति के प्रतीक शाही दशहरा महिला समिति, चूँकि उनका उद्देश्य माता कौशल्या के पुत्र मर्यादा श्री राम जी के नाम के साथ में इन्होंने रावण दहन का कार्यक्रम शुरुआत किया था, तो इस पुनीत कार्य में इस मातृशक्ति का भी बहुत सुंदर, बहुत ही अनुकरणीय योगदान है। पूरी गर्मजोशी के साथ, आत्मीयता से, भावनात्मक लगाव के साथ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समाज के लोग उमड़ पड़े थे और आज इस ऐतिहासिक विशाल रैली के अंतर्गत सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी ली और इससे निश्चित रूप से स्फूर्ति मिलेगी। मैंने देखा युवा साथियों में गूंज रही थी, जय जयकार के नारे गूंज रहे थे। ये आने वाले समय में हिंदुस्तान विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ेगा। ये गिलहरी के रूप में इस्पात नगरी वालों ने भी आज अपना योगदान दिया है। अयोध्या में जो 30-31 तारीख का अभियान चलाया जा रहा है, एक छोटी छोटी राशि हर से व्यक्ति से जमा की जा रही है। उसी लिए शाही दशहरा महिला संस्था ने भी प्रयास किया ताकि भिलाई से भी इस राशि को हम लोग अयोध्या तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम लोगों ने 3.5-4 किलोमीटर की एक यात्रा तय करी, जो ग्लोब चौक से शुरू हुई और सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में ख़त्म हुई और सभी महिलाओं ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ। फिलहाल राम भक्तों का उत्साह और लगन देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर देश का प्रत्येक नागरिक उसमें अपनी सहभागिता देने उत्सुक और ललायित है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से वीना दुबे की रिपोर्ट। प्रदेश में इन दिनों पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रक्रिया के तहत दुर्ग 11वीं बटालियन में भर्ती के लिए दूर दराज से आए सैकड़ों युवाओं को अपनी प्रतिभागी परीक्षा के लिए 3 दिन का पड़ाव करना पड़ा। रात्रि में ठंड और दिन भर की थकान के बाद भूख की तड़प में इन लोगों का हाल बेहाल था। जन समर्पण सेवा संस्थान को जब इस बात की जानकारी लगी तो संस्था के लोगों ने न केवल कंबल की व्यवस्था की, बल्कि इन प्रतिभागी युवाओं के लिए रात्रि में पोहा, बिस्किट और चाय का भी प्रबंध किया। पिछले कुछ वर्षों से यह जन समर्पण सेवा संस्थान गरीबों और बेसहारा लोगों को मदद करते हुए उनके भोजन का भी इंतजाम कर रही है। इस्पात नगरी के सेक्टर 5 स्थित शहीद पार्क का ग्रैंड न्यूज़ चैनल ने लाइव दिया। शहीद पार्क में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा शहीद आजम भगत सिंह की लगी है। इस प्रतिमा के साथ शहीद आजम की पूरी जीवनी प्रतिमा में दिखाने के लिए 3D मैपिंग का भी सहारा लिया गया है। वहीं शहीद पार्क में वॉल ऑफ ऑनर में शहीदों की प्रतिमाएं, 100 फुट का ऊंचा तिरंगा, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा, झरना, ओपन जिम, टर्फ घास लगी हुई है। वहीं छात्रों की पढ़ाई के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण भी
भी किया जा रहा है। शहीद पार्क का सपना संजोया था भिलाई नगर पालिक निगम के महापौर देवेंद्र यादव और वार्ड पार्षद नीरज पाल ने, जिसे पूरा किया प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने। शहीद उद्यान पार्क में खड़े हुए हैं, जो भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की एक बहुत अच्छी सोच के कारण इस पार्क का यहाँ पर निर्माण किया जा चुका है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने समय समय पर ऐसे उद्यान के निर्माण में उनकी सहायता की। लोगों के विचार, वार्ड के पार्षद और सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि मैत्री बात के बाद ये सभी को पता है कि एजुकेशन हब के नाम से भिलाई प्रसिद्ध है, लेकिन अब भिलाई की प्रसिद्धि में 4 चांद लग चुका है। शहीद आजम पार्क का यहाँ पर निर्माण हो चुका है। आइए हम पार्क की जो खूबियां हैं उससे हम आपको अवगत कराते हैं और बताते हैं कि इस शहीद आजम पार्क में किस तरह से क्या क्या चीज़ों को व्यवस्थित किया गया है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं। आप मेरे साथ नहीं और मॉर्निंग वॉक के लिए पहुँचते हैं। चारों तरफ लाइटिंग, खूबसूरत आकर्षक लाइट के साथ ये पूरा जो गार्डन है वो सजाया गया है। काफ़ी खूबसूरती के साथ इसको नया स्वरूप दिया गया है। मैत्री बाग के बाद अब भिलाई शहर में काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पर लोग आकर के। जी मैं अब आपको ले चलती हूँ शहीद आजम पार्क के सबसे आकर्षण, जो यहाँ आकर्षण का केंद्र है, मैं वहाँ पर आपको लेकर के चल रही हूँ। शहीद आजम की जो 25 फीट की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ पर मैं अब आपको लेके चल रही हूँ। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने पिछले 12 फरवरी को इस उद्यान का लोकार्पण किया था और लोकार्पण करके 12 जनवरी को यहाँ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने इस उद्यान का लोकार्पण कर काफ़ी खूबसूरती है, काफ़ी सारी खूबसूरत चीज़ें इस उद्यान में हैं। और अभी इस वक्त मेरे सामने आप देखिए चांद निकला हुआ है। मैं चाहूँगी आप कैमरा थोड़ा सा उधर करें। मेरे सामने चांद निकला हुआ है जो इस गार्डन की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल गार्डन के बीचों बीच देखिए, आप देख पा रहे हैं मेरे सामने चांद निकला हुआ है। और मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, आप खुद ही समझिए कि गार्डन की खूबसूरती में किस तरह से वो चांद भी 4 चांद लगा रहा है। आइए मैं अब आपको ले चलती हूँ शहीद आजम की 25 फीट की प्रतिमा जो इस गार्डन में लगी हुई है, मैं उधर आपको लेके चलती हूँ। उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी एकत्रित करते हैं। अब हम गार्डन के सबसे करीब, सबसे आकर्षण का केंद्र जो है, इस गार्डन का मुख्य उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर के इस गार्डन का निर्माण किया गया है, शहीद आजम की जो 25 फीट की प्रतिमा आप मेरे सामने देख पा रहे हैं लगी हुई है। पूरी तरह गन मेटल से ये प्रतिमा बनी हुई है और शहीद आजम भगत सिंह की ये प्रतिमा है जो इस पूरे गार्डन के आकर्षण का केंद्र है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है, ये यूं ही स्थापित नहीं हुई है। हमारे भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जी की एक सोच थी कि वो देवेंद्र यादव जी और नीरज पाल जी के सहयोग से इस प्रतिमा का यहाँ पर निर्माण किया जा चुका है। विधायक देवेंद्र यादव जी का एक सपना था कि जब वो कभी कुछ बन पाएंगे तो शहीद आजम की प्रतिमा कहीं स्थापित करेंगे, इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित करेंगे, ये उनका ऐसा सोच नहीं था। अब हम आपसे विदाई लेना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगली बार अगले एक नए विषय को लेकर के हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे और इसी तरह से उस जगह की भी खूबियों के बारे में आपको बताएंगे, रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप मेरी पूरी टीम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्टेशन मरौदा के उत्कल नगर में 9 दिवसीय भागवत सप्ताह का आयोजन मां जगतजननी महिला समिति द्वारा किया गया। पंडित विनोद शर्मा द्वारा भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों की भीड़ देखने ही बनती है। इस्पात नगरी के स्टेशन मरौदा उत्कल नगर में 9 दिवसीय भागवत कथा का वाचन पंडित विनोद शर्मा द्वारा किया जा रहा है। इन भागवत कथा में सर्वप्रथम सूर्यदेव पूजन कथा, परीक्षित जन्म, सुखदेव जन्म, सृष्टि रचना, सती कथा, गुरु महिमा, प्रहलाद ध्रुव कथा, वामन अवतार, समुद्र मंथन, श्री कृष्ण जन्म, श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह, सुदामा कथा, भागवत महिमा, परीक्षित मोक्ष, गीता हवन, तुलसी वर्षा के पश्चात पूर्णाहुति होगी।
इस भागवत कथा में क्षेत्रवासी भगवान की भक्ति रस में डूबकर आनंदित हो रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।